इस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में जब हम देखते हैं तो सारी पार्टियां इस वक्त सरगर्म है। वहीं पे अगर हम अपनी पार्टी की बात करें और बारामूला पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें तो अपनी पार्टी ने यहां पे पीसी को सपोर्ट किया है। अगर हम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में यहां अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज था और आने वाले असेंबली इलेक्शनों में शायद कैंडिडेट भी था, मगर इसने आज अपनी पार्टी से रिजाइन कर लिया है। रिजाइन क्यों कर लिया है, इससे बात करेंगे। जय साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज में। अभी सियासी सरगर्मियां तो तेज है, पार्लियामेंट इलेक्शन अब बारामूला में भी होने जा रहे हैं, तो क्यों आपने अचानक में रिजाइन कर लिया? मैंने अपनी पार्टी से जो किनारा कशी करी है, रिजाइन तो नहीं बोल सकते उसको, किनारा कशी कर ली, क्योंकि वहाँ पे जो मंशूर था वो शायद मेरे सेट नहीं बैठ रहा था। क्योंकि जिस मंशूर को लेकर मैं आया हूँ, जिन लोगों की मैं बात करने के लिए आया हूँ, उन लोगों के वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रहे थे वहाँ पे, तो इसलिए मैंने किनारा कशी कर ली अपने वहाँ से, अपनी पार्टी से। जिस टाइम आपने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उस टाइम आपको नहीं लगा था कि इनका थॉट, इनका सोच, इनका मिशन नहीं, उस टाइम मिशन यही था। आज भी वही एक मिशन से लेके चला हूँ मैं। लोग चले मेरे साथ, मैं अपने लोगों की बात करना चाह रहा हूँ, मेरा मिशन तो वही है। और पार्टी का क्या, अगर कभी भी कोई पार्टी डिसीजन लेती है गलत, मैंने अपने लोगों को पहले ये बोला था कि उस टाइम मैं अकेला खड़ा हो जाऊँगा उस डिसीजन के खिलाफ। अगर मेरा मंशूर लगेगा, मेरे लोगों का मंशूर उसमें मैच नहीं होगा, तो मैं अपने लोगों की तरफ खड़ा हो जाऊँगा, ना कि पार्टी की तरफ। डिसीजन क्या गलत है? गलत कहीं नहीं है। वो अपने हिसाब से अगर वो सोच रहे कि वो ठीक है, मेरे लोगों के हिसाब से ये गलत है। क्योंकि पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है, पिछले 30 साल से भी अगर आप देख रहे हैं डेवलपमेंट जीरो है, तो मैं उस मंशूर को लेकर चला हूँ कि इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी पॉलिटिक्स की। जो यूथ ने एक इतिमाद दिया है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको एक ऑल्टरनेट लग रहा था कि शायद जावेद इकबाल हमारी बात करेगा। अब अगर मैं भी उसी मंशूर के तहत चलता हूँ तो शायद मुझे कोई भी माफ़ नहीं कर पाएगा। फिर मैं ये मानूं कि जो उन्होंने पीसी को सपोर्ट किया, आपको लगता है कि वो गलत है? बिल्कुल। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो डिसीजन लिया गया है कि पीसी को सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे मेरे लोग रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने भी ये सोचा कि नहीं, मैं अपने लोगों के पीछे खड़ा हो जाऊं, ना कि किसी पार्टी। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात मत है, ये पूरे जो हम पार्लियामेंट जो इलाका हमारा पड़ता है उसकी बात है। जी सर, आप भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं सर। मैं दिल से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं आपको आज बोलूँ कि जनाब आप पीसी को सपोर्ट कीजिए, तो कल 3 महीने के बाद मैं कैसे आपको बोलूँ कि ये जनाब ये गलत है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ, आप भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्या आप उस टाइम मेरी बात सुनेंगे? आप ये नहीं सोचेंगे कि कैसा लड़का है, अभी 2 मंथ पहले तो ये बोल रहा था कि ये लोग ठीक नहीं है, आज ये बोल रहा है कि ये ठीक है। तो जब आप किसी पार्टी से जुड़ जाते हो तो आपको उनके मंशूर के मुताबिक चलना है। जब पार्टी का कोई डिसीजन होता है आपको तो वो मानना है, फिर आप इस वक्त इनकार क्यों करते हो मानने से? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल फिट होती है पॉलिटिशियंस के लिए। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं अपने लोगों की एक आवाज़ हूँ। लोगों की जो आवाज़ निकल के आई, वो बोले कि नहीं ये तो हमें एक्सेप्ट नहीं है, मैं लोगों की आवाज़ हूँ, वही मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे ये। फिर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों नहीं रहे? मैं तो अभी फिलहाल तो किनारा कशी करके मैंने कोई पार्टी थोड़ी ज्वाइन की है सर अभी। नहीं, जिस टाइम आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया उस टाइम फिर इंडिपेंडेंट आप क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप कहते हो लोगों की आवाज, जब लोगों की आवाज है फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है। जब आपने कोई पार्टी तस्लीम की है, पार्टी ज्वाइन की है, तब आपको पार्टी के कायदे है, बैलाज है, कुछ मंशूर है, उन पर चलना है। सर, सियासत बहुत बड़ी एक समंदर है। आप जब भी इसमें उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि कहाँ जाना है। उस टाइम जब भी मैं निकल के आया था, मुझे नहीं पता था, ABCD सियासत का नहीं पता था। मैंने उस टाइम एक मंशूर के लेकर चला था कि शायद इस पार्टी को लेकर किसी बड़े ऐवान में हमारी बात हो सकती है, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो सकती है, पलहलन की बात हो सकती है। आपको मैं बार बार सर इस चीज़ का एहसास दिलाते जा रहा हूँ, जब भी आपसे बात होती है मैं लोगों के लिए उठाऊं, मैं उन बच्चों के लिए उठाऊं जो FIRs में बंद है, मैं उन एरियाज के लिए उठाऊं जहां पे अभी 20-30 साल में। सज्जाद साहब भी यही कहते हैं ना, सज्जाद साहब भी कहते हैं कि NOC नहीं मिलती है, जिनको कोई पुराना FIR है उनको आज बंद किया जाता है। सज्जाद साहब भी वही कहते हैं ना, फिर क्यों नहीं आप सज्जाद साहब को तस्लीम करते? बिल्कुल सर, अगर यही एक अकेली बात होती कि सिर्फ इतना ही FIRs के लिए है, अगर शायद यहाँ पे हमारे जो ex-MLAs थे पिछले 30 साल में काम किया होता, यहाँ पे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में उन एरियाज को पानी दिया होता, उन एरियाज में सड़कें बनाई होती, मेडिकल फैसिलिटीज
अच्छी होती, या यहाँ पे स्कूलों का अच्छा हाल होता, शायद जावेद इकबाल आज इस चीज के लिए क्या खड़ा मैं नहीं। फिर ये मानूं कि आपकी लड़ाई पीसी के साथ नहीं है, बल्कि आप कंसर्न एमएलए जो एक्स एमएलए थे उसको टारगेट करते हो? नहीं, मेरी यहाँ पे सर लड़ाई उन लोगों के साथ है जिन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया। ये मैं सिर्फ एक एक्स एमएलए की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे एक्स एमएलए आए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनके हाथ में नहीं था कि आप यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज दे दें उन मेरी माओं को, उन बहनों को जो अभी तक भी अपने घर से निकल के सर पे वो मटका लेके जाते हैं 2 किलोमीटर, क्या किसी को याद नहीं आई उस चीज की? क्या स्कूलों का हाल इतना बुरा है यहाँ पे, किसी को आज तक याद नहीं? मैं उन सब लोगों के अगेंस्ट। जब आप किसी को आज आप सपोर्ट करोगे, आपने पीसी को कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, अब जिस पार्टी को आप सपोर्ट करोगे, जिस पार्टी को आप ज्वाइन करोगे, तो आपको नहीं लगता है कि उनके जो भी कैंडिडेट है वो भी आपके पटन के नहीं है, वो भी किसी और इलाके के हैं? सर, अगर मैं कल को फ्यूचर में किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, मैंने वो ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तभी एक ऐसा मंशूर बनाऊंगा, मैं अपने लोगों की आवाज़ सुनूंगा। मेरी छोटी सी एक दुनिया है सर पॉलिटिकल इसमें सिनेरियो में, ये पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर मेरी दुनिया ही पटन कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं इसको ठीक करना चाहता हूं। मुझे आगे पीछे ये बहुत बड़े कदावर लीडर्स हैं सर, बहुत बड़े कदावर लीडर सारे। अभी सज्जाद साहब पार्लियामेंट मेंबर कभी नहीं बने, उमर अब्दुल्ला साहब पार्लियामेंट मेंबर थे, या उसके बाद जो हमारे पीडीपी के कैंडिडेट है फयाज साहब, वो भी राज्यसभा मेंबर थे। तो आपको नहीं लगता है जब उन दोनों ने कुछ आपको काम नहीं किया तो सज्जाद साहब पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? सज्जाद साहब एक नई अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं सज्जाद साहब के अगेंस्ट खड़ा हूं, मैं ना फयाज मीर साहब के अगेंस्ट खड़ा हूं, ना मैं उमर अब्दुल्ला साहब के अगेंस्ट खड़ा हूं। ये सारे लोग बहुत कदावर लीडर हैं, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो शायद स्टेट पॉलिटिक्स से भी ऊपर है, वो नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते होंगे। मेरी बहुत छोटी सी दुनिया है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, जो मुझे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर अच्छा लगेगा, मैं पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करना चाहता हूं, अपने लोगों की आवाज बनना चाहता हूं। अगर कल को मैं कोई और भी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं, उसके बाद मुझे लगेगा कि उनका मंशूर पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर ठीक नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। और अभी पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की तो बात ही नहीं थी, ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, तो अभी असेंबली इलेक्शन तो हुए ही नहीं, फिर आपने कैसे सोचा कि मेरे पटन के लिए कुछ नहीं होगा? हाँ, मैंने सर पहले ही भी बोला था कि जब भी लोग डिसाइड करते हैं ना कुछ, आज मैं अगर लोगों को बोलूं कि आपको एक इस निशान को वोट डालना है, ये बहुत ही अच्छा निशान है, आपको लोगों को बताना पड़ेगा ना क्यों डालना है। आपके पास लोग आते हैं, आपके पास अपने रफीक दोस्त आते हैं कि आप हमें बताइए कि इसको क्यों डालें हम वोट, तो मुझे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना। ये बड़ी जी बहुत अच्छा है, मैं नहीं जानता उन लोगों को, मैं बहुत बड़े कदावर लीडर, मैं एक पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत छोटा सा एक हिस्सा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज बनूं और एक बार हम अपनी आवाज जो है असेंबली में पहुंचाए। सर, अगर इस जो मेरा डिसीजन, मेरी पार्टी का डिसीजन जो था, अगर मेरे लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं है, तो आप कैसे यकीन कर सकते हो कि जावेद इकबाल उसके साथ? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जावेद इकबाल साहब अब डर गए, क्योंकि जब असेंबली इलेक्शन आएगा शायद उसको लगता है कि यहाँ पे जो मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब है पीसी के, शायद उस टाइम अपनी पार्टी ये मत कहेगी कि आप उसको सपोर्ट कर लो, इसलिए इसने ये कहा कि मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसको डर लगा कि शायद मुझे उस टाइम मैंडेट नहीं मिलेगा। क्या ये सब बात सच है? सर, पहली बात तो सर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, डर तो मेरे इसमें है ही नहीं कुछ, क्योंकि आप उस एरिया से खड़े हुए हो, जिस बच्चे ने अपनी जॉब छोड़ी हो, जिस बच्चे ने अपना घर छोड़ा हो, जिस बच्चे ने उस एरिया से खड़ा हो जहां पे किसी की आवाज नहीं है, अब आप खुद ही समझ जाइए कि उसमें कोई डर है। मुझे किसी चीज का डर नहीं, अल्लाह ताला का डर है, और कोई उस डर को निकाल नहीं सकता। अब यह है कि मैं बस अपने नौजवानों की, जो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी नौजवान हैं, उनको मेरी जरूरत है आज, मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इंशाल्लाह वो कल भी मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। फिर आपको कैसे लगता है कि दूसरी पार्टियां जो अब यहाँ पे है वो आपके जो मंशूर आपका है, सिस्टम आपका है, वो उस पर उतर जाएंगे? मैं तभी बोल रहा हूँ सर, अगर ऐसा कभी हुआ कि मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी हो, अगर उनका कल को मुझे मंशूर ठीक नहीं लगा, मेरे लोगों को लेकर को भी ऐसे फैसले हुए कि जो जिसमें लगे कि लोगों को धोखा हुआ है, कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा सर। मैं उस टाइम पे भी ऐसे खड़ा रहूंगा, मैं अकेला खड़ा रहना पसंद करूंगा, ना कि किसी ऐसी भीड़ में चलना कि जहां पे मेरे लोगों का नुकसान हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीडीपी का यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसने सोचा कि पीडीपी ज्वाइन करूं, तो उनका कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है, तो मैं फुल यहाँ पे मेजॉरिटी में आऊंगा, मुझे यहाँ फिर मैंडेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैंडेट तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं क्यों सर पीडीपी, मतलब किसने बताया आपको कि मैं पीडीपी ज्वाइन कर रहा हूँ?
मैंने तो फैसला ही नहीं लिया अभी। लोग बोल रहे हैं, वो लोगों का काम है। जैसे भी जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं वो आते हैं, अपना मशवरा देते हैं, मैं सुनता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने लोगों से मशवरा करके जहाँ पे भी जाना होगा, जहाँ लोगों की चाहत होगी उसी साइड से इंशाल्लाह से जाना ये होगा। भी कुछ लोगों से मैंने सुना कि वो क्या चाहते थे कि जावेद इकबाल साहब अब एनसी ज्वाइन करिए, मगर शायद आपको यही रुकावट पड़ती है कि एनसी के लिए ऑलरेडी कैंडिडेट है यहाँ पे। सर यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो मैंडेट की नहीं है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पठान कॉन्स्टिट्यूंसी आगे चले। हम कोशिश कर रहे हैं मिलके पठान कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नया बदलाव आए, लोगों को लगे कि हमारे पास ऑल्टरनेट है। लोग बहुत ही पस्त हिम्मत हो चुके हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, एक खानदानी राज चला रहे हैं, तो उसमें आज एक मौका मिला है हमें अपनी आवाज बनने के लिए। मुझे खुसूसन एक मौका मिला है। देखिए, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन मुझे एक चांस मिला कि मैं अपने लोगों की आवाज बनूं। मेरे पठान कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सर ना झुकाएं, कोई उनको ये ना बोले श्रीनगर में कि यार आप लोगों के कैंडिडेट ने कोई गलत डिसीजन लिया है। आज जहां पे भी पठान कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जाते हैं, खुसूसन यूथ जाता है, वो सर उठा के जाते हैं कि हमारे जो भाई ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। बशारत बुखारी साहब ने कहा कि जब उसने पहले इंटरव्यू दिया था, उसने बोला था कि मैं कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा, ना कि पार्टी को। फिर जो उसका रिसेंटली बयान है उसमें उसने सीधे कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट करूंगा। आपका क्या रहेगा? सर, बड़ी अच्छी बात की आपने। मुझे बशारत बुखारी साहब जो हैं उनकी तरफ से मुझे बड़ा एक हिम्मत मिली है। जब मैं उनको देखता हूँ, वो भी अकेले खड़े हो गए, वो भी किसी भीड़ के साथ नहीं चले। उन्होंने जो अपना फैसला लिया है, बहुत ही कद्दावर लीडर है हमारे। बशारत बुखारी साहब का जो डिसीजन था कि मैं पार्टी को ज्वाइन ना करके किसी एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करूं, दाद देनी पड़ेगी हमें उनके हौसले की, हिम्मत की, कि वो लोगों का सोच रहे हैं, ना कि अपना कि मुझे पहले मैंडेट मिले किसी जगह पे तब जाके मैं सपोर्ट करूं। ये चीज़ें बहुत सिखाती है, हमें हिम्मत देती हैं इन चीज़ों से। मुझे तो पर्सनली बहुत बड़ी हिम्मत हुई जब उनका मैंने ये डिसीजन देखा। सेपरेट रहे, उसके बाद वो कोई फैसला ले रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ इन इस लाइन में, पॉलिटिकल लाइन में। क्या मैं मानूं फिर वही सिस्टम आपका भी रहेगा? मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि कभी बशारत साहब हमें बुलाए और हमारे सर पे हाथ रखे। बहुत बड़ी बात है, ऐसे कदावर लीडर सर आपके एरिया में हो। इशारा मत एनसी की तरफ है? सर, मेरा इशारा तो मेरे लोगों की तरफ है। मेरे लोग जिस साइड खड़े हो जाएंगे, जावेद इकबाल उनकी तरफ खड़े हो जाएंगे। आज की जिस तरीके से आप कहते हो कि बशारत साहब अगर हाथ रखे, मुझे लगता है कि फिर एनसी का इशारा है। मैंने बशारत साहब के जाती बशारत साहब की तारीफ की है। मैं बशारत साहब की बशारत साहब तो एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। मैं अभी बोल रहा हूं, अगर मैं तो अल्ताफ बुखारी साहब की भी तारीफ अभी तक भी कर रहा हूं। अल्ताफ बुखारी साहब बहुत बड़े कदावर लीडर हैं और गॉडफादर रह चुके हैं एक पॉलिटिकल लाइन में। अपनी पार्टी के लोग ये भी इल्जाम अब लगा रहे, कह रहे हैं कि हमने जावेद इकबाल साहब को एक स्टेज दिया, उसको बनाया, अब बना के वो इस वक्त छोड़ देता है, तो क्या कहे इस पे? ये नहीं आपको लगता है कि मैंने एक गलत स्टेप लिया? सर, लोगों का क्या है ना, जैसे आधे लोग बोलते हैं कि पार्टी ने धोखा दिया, आधे ये बोलते हैं कि जावेद इकबाल ने धोखा दिया। ये धोखे की बात नहीं है सर। क्या होता है ना कि जब हम किसी पार्टी में रहते हैं, जब पार्टी में रहते हैं तो तारीफ करते हैं, जब बाहर आते हैं तो उनकी गाली गलोच, उनकी कमियां नहीं। पार्टी में इतने सारे लीडर हैं, जब उन्होंने इसीलिए तो आज यूथ चल रहा है, उनको पता है कि जावेद इकबाल कोई गलत फैसला नहीं लेगा। जहाँ पे उनके लोग खड़े हैं, शायद बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग उनको बोल रहे होंगे कि नहीं, इसी चीज़ को सपोर्ट करना है, तो शायद लीडर इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि नहीं जनाब, हम इस चीज़ के साथ खड़े नहीं होंगे, तो मैंने वही फैसला अपनी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आज तक जावेद साहब ने जलसे किए, वो अपनी पार्टी के नाम पे लोग आ गए, जावेद साहब के नाम पे कुछ नहीं आए, तो क्या लगता है आप? बिल्कुल सर, ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा। आज मैं नहीं हूँ अपनी पार्टी के साथ, और ये भी हो सकता है कि शायद लोग अपनी पार्टी की तरफ से मेरे साथ खड़े हों। अब जब अगला जलसा होगा या कोई प्रोग्राम होगा, उस टाइम पता चलेगा कि शायद वो जावेद इकबाल के साथ थे या अपनी पार्टी के साथ थे। बहुत बड़ी चीज़, बहुत चीज़ें होती हैं सर, इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, वो आगे पता चल जाएंगे धीरे धीरे सर। जी, ये मत मानूं मैं कि कुछ पहले से ही चल रहा था किसी पार्टी के साथ, अब आप खाली मौके का इंतजार कर रहे थे? मौका मेरे पास अभी भी था, बहुत अच्छा। जिस जगह पे मैं था, बहुत ही पावरफुल प्लेस थी, पावरफुल पार्टी थी, पावरफुल लोग थे। तो आज मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ, नहीं, इस पावर को छोड़ के मैं अपने लोगों की बात करूं। जो आज तक सारे लोग बोलते आ रहे हैं कि पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं आज बोल रहा हूं उनको कि पॉलिटिशियंस पे भरोसा करना चाहिए। जब भी यूथ आएगा वो हक की बात करेगा, वो इन चीज़ों से नहीं डरेगा। उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, अपने लोग प्रायोरिटी हैं। मैं अपने लोगों को आगे लेके जाना चाहता हूँ सर।
मैं ये मत मानूं कि इस वक्त आप देख रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी इस वक्त पीसी को या अपनी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये बीजेपी की पार्टी है। क्या आपको ये ही मत लगा कि आपने इसलिए छोड़ दिया? ये आज की बात थोड़ी है सर, ये तो कब की बात चल रही है, ये तो आज की बात थोड़ी है। फिर तो मैं उसी टाइम छोड़ देता। नहीं सर, ये प्रायोरिटी नहीं है। लास्ट में क्या करना है? यूथ के साथ खड़ा होना है, अपनी पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ खड़ा होना है। भले ही 10 बच्चे ही मेरे पीछे खड़े हों, 10 लोग ही मेरे पीछे खड़े हों। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं इस बार इंशाअल्लाह रहमान इस जो होता है ना कि एक जुल्म यहाँ पे किया गया है, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाऊंगा। मैंने कल भी आप लोगों को बोला है, मैं नहीं भी रहूँ उसके बाद भी आप हिम्मत मत हारिएगा, आगे चलिएगा। किसी एक ऐसे बच्चे को सपोर्ट कीजिएगा जो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की तकदीर बदल दे, यहाँ के हालात बदल दे, यहाँ के उन अवाम जो गरीब अवाम, जो मजलूम अवाम है, उनकी बात करेगा, उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। आज जावेद इकबाल उनके पीछे खड़ा है, इंशाअल्लाह रहमान इलेक्शन के टाइम पे वो मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। शुक्रिया। यानी कि हम ये माने, ये हमारे साथ जावेद इकबाल अपनी पार्टी के पटन कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी थे और शायद हम ये समझते थे कि असम्बली इलेक्शन जब हो जाएंगे तो कैंडिडेट भी अपनी पार्टी के यही होंगे, मगर आज इन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। और छोड़ी क्यों? वो यही है कि जो अपनी पार्टी ने पीसी को यहाँ पे सपोर्ट किया इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, जावेद का कहना है कि लोगों ने मुझे कहा कि पार्टी छोड़ दो क्योंकि हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब लोग ही फैसला करेंगे कि जावेद इकबाल कहां जाएंगे। जावेद इकबाल क्या एनसी ज्वाइन करेंगे या पीडीपी ज्वाइन करेंगे या आज़ाद कैंडिडेट रहेंगे, वो आने वाला टाइम ही अब फैसला करेगा। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पलहालन, पटन।